बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू किस्म का करप्सी चिकन रोल। आप ये रोल बनाएंगे तो जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप सबसे पहले 2 चम्मच घी या ऑयल लें। एक बाउल में 2 से 3 चम्मच घी डालकर इसमें 1 चम्मच अजवाइन शामिल करें और आधा चम्मच नमक डाल लें। इनको आप घी में अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप 2 कप मैदा डाल लें। मैदे को आप छान कर साफ कर लें और इसमें शामिल करें। इसको डालने के बाद अब आप 2-3 मिनट तक इसको अच्छी तरह मैश करें। फिर आप चेक कर लें कि मैदा जो है वो तैयार हो चुका है। अब मुट्ठी बनाकर देख लें, अगर मुट्ठी टूटे नहीं तो समझ लें कि मैदा जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप आइज़ा रिक्वायर्ड पानी लगाएं और इसको गूंद लें। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएं और इसको टाइट रख कर सख्त रख कर गूंद लें। 5-6 मिनट तक आप आटे को गूंदने के बाद अब आप इसके ऊपर घी या ऑयल लगाएं ताकि सिकरी या खुश्की इसके ऊपर ना आए। इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। एक अलग बाउल में आप उबला और रेशेदार चिकन 1 प्याली शामिल करें। एक अदद प्याज इसको आप बारीक काट लें। 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें। फ्रेश हरा धनिया 2 से 3 चम्मच डाल लें। अब आप 2 आलू इसको आप उबाल कर छिलका उतार लें और क्रश करके इसमें शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार या पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें। ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच और चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद आप नमक टेस्ट के मुताबिक या 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, मैश करें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह यकजां कर लें। इस तरह से आप इनको तैयार करके इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप आटा जो हमने गूंद कर रखा हुआ था इसको आप दोबारा से 1 से 2 दफ़ा गूंद कर घी इसके अंदर मैश कर लें। इसको आप 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें और इसके पेड़े बना लें। इसे आप दोनों हाथों में घुमाकर आम पेड़े की तरह इसका पेड़ा तैयार कर लें। इसी तरह दोनों पेड़े तैयार करने के बाद अब आप इसको बेल लें। बेलने के लिए आप पहले इसके गिर्द थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें ताकि बेलते हुए ये साथ ना चिपके। अब आप इसको बेल कर गोल सी रोटी तैयार कर लें। इसके आप मुनासिब साइज़ की गोल सी रोटी बना लें। इस तरह की आप रोटी तैयार करें। फिर आप इसके ऊपर चिकन आधा इसके ऊपर लगाएं। आधा चिकन जो है वो आप इसके ऊपर डाल लें और आधा चिकन जो है वो बचाकर दूसरी रोटी के लिए रख दें। इसको आप चम्मच के साथ रोटी के ऊपर अच्छी तरह मैश करें, इसको फैला दें। चिकन और आलू को अच्छी तरह रोटी पर लेप करने के बाद अब आप इसे एक साइड से पकड़कर रोल करना शुरू करें। इसी तरह आप इसको रोल करके आखिर तक इसको रोल करते जाएं और आखिरी हिस्से पर आप इसको बंद कर दें। आखिरी हिस्से पर आप इसको बंद करने के बाद दोबारा इसी तरह इसी साइज़ में इसी तरतीब में आप इसको वापस लाएं और इसको रोल को सेट कर लें। इसे आप दबाकर अच्छी तरह सेट करें। फिर आप इसको काट लें। दोनों साइडों से आप इसके रफ हिस्से काट लें। फिर आप इसे 2-2 इंच के फासले पर काटते जाएं। आप निशान लगा लें या आप इसी तरह इसको 2-2 इंच के फासले पर काट लें। इस तरह हमारे पास 2 इंच का मुनासिब साइज़ का रोल जो है वो तैयार हो जाएगा। मीडियम साइज़ का रोल तैयार करने के बाद आप इसको प्लेट में रखें। देखें हमारे पास कितने अच्छे रोल जो है वो तैयार हो चुके हैं। इनको तैयार करने के बाद अब आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप मैदे से इसके दोनों खुले साइड जो हैं वो बंद कर लें। मैदे से इनका मुंह बंद करके आप इसको फ्राई करते जाएं।
एक एक करके आप इसको घी में डालते जाएं। घी को पहले आप अच्छी तरह गरम करें और फिर आप इसमें डालते जाएं। 1 से 2 मिनट तक आप इसको एक साइड से ब्राउन करें और फिर आप इसकी साइड चेंज करें। इसको आप दूसरी साइड से भी इसी तरह ब्राउन करें। साथ में आप इसको हरकत देते जाएं ताकि ये क्रिस्पी ब्राउन हो। देखें रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरह आप इनको 4-5 मिनट तक डीपली फ्राई करें। आपको रोल की रेसिपीज कैसी लगी है? अगर रेसिपीज अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये आप लोगों के लिए हमारी मेहनत का इनाम होता है, हमारी मेहनत का सिला होता है। इनको आप इस तरह से क्रिस्पी ब्राउन करके निकाल लें। देखें कितने अच्छे मज़े के और टेस्टी रोल जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको आप निकाल कर बाकी रोल भी इसी तरह तैयार कर लें। देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची रोल तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।